हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑरिजिन। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं टीएमबीयू यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 27। अब कुछ लोग जो अगस्त के लास्ट में एडमिशन लिए वो कह रहे हैं कि अभी एडमिशन हुआ नहीं, कि बस एग्जाम 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 हर जगह दिख रहा है। जी हाँ, तो दिख रहा है तो अब ऐसा ही होने वाला है, और ऐसा सिर्फ इसी बार नहीं होने वाला है, अब हमेशा के लिए आपका ऐसा ही होने वाला है। पहले की वो बातें थी पहले कि हाँ चलो अब एडमिशन ले लिया, आराम से 1 साल वेट करो, एक बार एग्जाम फॉर्म भराएगा, एग्जाम होगा, उसके बाद फिर से 1 साल सो जाओ, फिर पार्ट 2 का एग्जाम होगा, फिर इसी तरीके से पार्ट 3 का एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी को पता है 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो चुका है, और सिर्फ 4 साल का ही नहीं हुआ है, सेमेस्टर सिस्टम हो गया। और उस सेमेस्टर सिस्टम में मतलब एक सेमेस्टर में दो एग्जामिनेशन, एक तो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ऊपर से एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। बहुत ही ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी के साथ डील करना है। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम को लेकर के नोटिफिकेशन निकल करके आई है। हालांकि हर यूनिवर्सिटी में 11 से 16 सितंबर के बीच में मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो जानी थी, लेकिन ये तो गाइडलाइन थी ना राजभवन के थ्रू। वैसे तो एडमिशन भी हो जाना था जून में ही कंप्लीट, तो खैर वो सब अलग बातें हैं। तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर के जो नोटिस जारी की गई है, तो उसमें आपका मंथ बताया गया कि कौन से मंथ में आपकी एग्जामिनेशन होगी मिड सेमेस्टर वाली। तो हम लोग देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका सिलेबस हो, आपका अपडेट्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, सभी चीजें स्टडी ऑरिजिन के साथ क्लियर करी जाएगी। तो इस पेज पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी चीजें होंगी वो मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर करना है, ठीक है। इस पेज पे आपको आना कैसे है ये वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। ज्यादा इधर उधर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, जो कि मेन टॉपिक है कि भाई मिड सेमेस्टर एग्जाम कब होगा ये बता दो, और एंड सेमेस्टर कब होगा। तो देखिए, मिड टर्म की परीक्षा, एंड टर्म की परीक्षा, दोनों के बीच में अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक वीडियो अपलोड करी गई है मिड टर्म और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को समझाने को लेकर के, मतलब कितने नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे और क्या क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानता क्या है। तो अगर आपको क्लियरिटी है तो आगे देखिए, अदरवाइज आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब हम लोग आते हैं इसमें, मिड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो होनी थी सितंबर में, लेकिन अब तैयारी नहीं हुई है तो एग्जामिनेशन कैसे होगी। मिड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन सिलेबस कंप्लीट होने पे होगी, और इसकी आपकी जो मतलब टीएमयू के थ्रू जो नोटिस जारी की गई है, वो पेपर कट के थ्रू क्या लिखा गया है जरा वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने स्नातक सत्र 2023 से 27 के 4 वर्षीय नए कोर्स के तहत पहली मिड टर्म परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। मिड टर्म, मिड सेमेस्टर, इंटरनल एग्जाम तीनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मिड टर्म परीक्षा का आयोजन 6 माह पर होगी, 6 माह पर होगी। मिड टर्म का 6 माह पे नहीं होता है, ये पेपर कट वालों ने गलत लिख दिया है। मिड टर्म का परीक्षा का जो आयोजन होता है तीसरे मंथ पे होता है। एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का जो आयोजन होता है वो 6 माह पे होता है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। नए स्नातक कोर्स के पहले सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में होगी। पहले सेमेस्टर दैट मीन्स की मिड सेमेस्टर की परीक्षा जो होगी वो अक्टूबर में होगी, और एंड सेमेस्टर की परीक्षा, अब अगर अक्टूबर में मिड सेमेस्टर ले रहा है तो एंड सेमेस्टर डेफिनेटली आपका दिसंबर में लिया जाएगा, ठीक है। 3 वर्षीय स्नातक के पुराने कोर्स के तहत हर साल होने वाली परीक्षा के बजाय 2 बार सेमेस्टर परीक्षा होगी साल में। और मिड टर्म परीक्षा, आगे क्या लिखा गया है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। मिड टर्म परीक्षा कहाँ गया। मिड टर्म परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर का आधा सेमेस्टर पूरा होने पर, यानी कि 3 माह पर होगा, तो ये चीज ठीक है। नए स्नातक कोर्स के सेशन की शुरुआत जुलाई में हो चुकी है। अब जुलाई में हुआ है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना हो गया। कायदे से सितंबर में मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होना चाहिए था, और राजभवन की ओर से गाइडलाइंस भी यही जारी किया गया है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में होने के चांसेस भी हैं सितंबर की शुरुआत में, ना सही, वैसे डेट तो फिक्स किया गया था 11 से 16 सितंबर के बीच, लेकिन इसमें ना सही एटलीस्ट सितंबर के लास्ट तक कई सारे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर रमेश के अनुसार सभी डीन और परीक्षा से संबंधित पदाधिकारियों के साथ मिलकर निर्णय लिया गया है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर में होगी, ठीक है। एडमिट कार्ड पर कॉलेज का नया कोड होगा, ये सभी चीजें आप चेक कर लीजिएगा। एडमिट फॉर्मेट बदलाएगा, माइनर कोर्स वर्क लिखाएगा। सब्सिडियरी ऑनर्स जो करते हैं वो समझ जाइए, ऑनर्स सब्सिडियरी वाली कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। आप खुद भी कंफ्यूज होइएगा, दूसरे को भी कंफ्यूज कीजिएगा इस चक्कर में, तो आप यहीं पे क्लियर हो जाइए। ऑनर्स कोर्स जो पहले था वो अब आपका मेजर कोर्स है, और सब्सिडियरी तो एकदम अलग हो गया। सब्सिडियरी जो पहले था आपका सब्सिडियरी के रूप में, सब्सिडियरी में दो कोर्सेज होते हैं, लेकिन अभी क्या है, एक है आपका माइनर कोर्स और एक है एमडीसी कोर्स, जो कि दोनों ही अलग अलग है। तो सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। हाँ, ऑनर्स के रूप में आपका मेजर कोर्स चल सकता है, उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियर कर रख के रखिए। और 3 जो एईसी, बीएससी और एसीसी है, उसकी भी सिलेबस अपलोडेड है। आपको अगर सिलेबस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो हर चीज का सिलेबस का वीडियो, मतलब एक
प्रॉपर तरीके से बनाया गया है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर चाहिए तो वहां से मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत तक सजेशन में आ जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपको इस पेज को डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ ही लेते हैं क्या लिखा गया है। आपको यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा, फॉर्मेट बदल दिया जाएगा और कॉलेज के स्तर से छात्रों का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं हुआ है, अभी तो रजिस्ट्रेशन ही किसी किसी कॉलेज में हो रहा है। प्रतिकुलपति ने कहा है कि नए कोर्स को लेकर के परीक्षा का आयोजन व रिजल्ट को लेकर कोई संशय न हो, इसीलिए नियम को जल्द ही तय किया जाएगा। बता दें राजभवन के निर्देश, वेट अ मिनट, आधा छिप गया। हाँ, बता दें कि राजभवन के निर्देश पर टीएमयू समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स को 3 की बजाय अब 4 वर्ष का कर दिया गया। ये तो सबको पता चल चुका है। वहीं परीक्षा का आयोजन 1 साल की बजाय 6 माह में किया जाएगा। 6 माह में भी आपका 2 एग्जामिनेशन है, मतलब हर सेमेस्टर में 2 एग्जामिनेशन होगा, मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर। तो ये मतलब ओवरऑल अगर आप समझे तो 1 साल में 4 एग्जामिनेशन, 4 साल में 16 एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 8 सेमेस्टर है तो 1 सेमेस्टर में 2 एग्जामिनेशन, मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर। नियम के बदलाव से शुरू में छात्रों और शिक्षकों के बीच काफी संशय की स्थिति रही। धीरे धीरे चीजें सामान्य हो गई है, अभी भी सामान्य नहीं हुई है, कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है तो क्लियर कीजिए। क्लियर जितना जल्दी कीजिएगा आपके लिए सही रहेगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी की तरह नहीं रखना है। अगर आपको चाहिए ये नोटिस या फिर आपको चाहिए आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो, तो इस नोटिस तक पहुंचने के लिए करना होगा गूगल या फिर क्रोम ओपन, सर्च करना होगा वहां पे जाकर के studyorigen.com। studyorigen.com जैसे ही कीजिएगा सर्च, आपके सामने 2 ऑप्शंस नजर आएंगे, एक है .in और एक है .in। मतलब studyorigen.in और studyorigen.com दोनों ही सेम है। मतलब पहले जो था studyorigen.com पे .in पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती थी, लेकिन अब हम लोग .in से .com पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, studyorigen.com पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद studyorigen.com का होम पेज नजर आ जाएगा। यहाँ पे दिखेगा आपको एक सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स में आकर के आपको लिखना है TMBU UG फर्स्ट सेमेस्टर, वेट अ मिनट, सेमेस्टर एग्जाम। इतना लिखने के बाद आप कर दीजिएगा सर्च पे क्लिक। क्लिक करने के बाद जहां कहीं भी होगा आपका ये पेज फिल्टर होकर के आ जाएगा। बस इसीलिए सर्च बॉक्स लगाया ही गया है कि आपको ज्यादा ढूंढने में तकलीफ ना हो, बस आप सर्च करें। आप जैसे गूगल पे जाके सर्च करते हैं वैसे स्टडी ओरिजिन पे आकर के जो चाहिए सर्च कीजिए, अगर अवेलेबल रहेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। TMBU UG फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 27 BA BSc BCom, बस इस पे क्लिक कीजिएगा। एक क्लिक करने के बाद ये पेज हो जाएगा ओपन, जहां पे मिलेंगी आपको सारी इंफॉर्मेशन। मोबाइल में आपको इस तरीके से दिखेगा। वैसे सिलेबस का लिंक डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है। MJC, MIC, MDC, SEC, AEC, VSC, किसी का भी चाहिए लिंक पे क्लिक कीजिए, सिलेबस आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो ये आपको ऐसा दिखेगा, और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, आपके पास संसाधन की अवेलेबिलिटी है, तो लैपटॉप में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। लगे हाथ एक चीज और मैं बता दूं, स्टडी ओरिजिन की तरफ से डेली 20 जीके के क्विज का एक सेट तैयार किया जाता है और डेली उसका यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इच्छुक हैं, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट रहता है, तो आपके लिए ये जीके की जो क्विज सीरीज है वो हेल्पफुल होने वाली है। उस क्विज सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए। डेली क्या है, 10 से 15 मिनट निकालना है और डेली के 20 जीके के क्विज होते हैं, उसको रट लेना है। ये जब सीरीज कंप्लीट होगा, और हालांकि ये अभी तुरंत नहीं कंप्लीट होगा, ये अभी लंबा चलने वाला है। जीके का जो क्विज डेली जारी किया जाता है वो अभी लंबा चलेगा, और अगर उस तरीके का रिस्पॉन्स आया, मतलब अच्छे खासे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहे, उस तरीके से व्यूज आए, तो आपकी जो जीके की क्विजेस अभी मतलब अपलोड करी जा रही है स्टडी ओरिजिन पे, उसको लेकर के एक मंथली जीके का टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है, जिसमें जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसे में भी प्राइजेस भी दिया जाएगा। ये बात की बातें हैं, जब रिस्पॉन्स सही आएगा तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पे, आपके रिस्पॉन्स पे। तो अगर आप इस जीके क्विज में इंटरेस्टेड है तो आप भी उस जीके क्विज के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें डेली जीके की क्विजेस वाली इंफॉर्मेशन जाती हैं। हालांकि ये प्रॉपर सही रहेगा। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नहीं तैयार करते, मतलब कहीं पे भी आपकी जीके तो हर जगह यूज हो जाती है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो, अदरवाइज कोई एंट्रेंस आपको देना है, किसी भी तरीके के जीके तो पूछे ही जाते हैं लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही होने वाला है हर तरह से। तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो सिलेबस को समझने में हो, चाहे फिर वो आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न का हो, कमेंट कर लीजिएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्टडी ओरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। जय भारत जय बिहार।